सो हाय एवरीवन। आज हम शेयर करने जा रहे हैं 3 अपॉर्चुनिटीज़ जो कि फ्रेशर्स के लिए है या फिर 0 से 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस के लिए है। तो आज हम जिन 3 कंपनीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है जीई एरोनॉटिक्स, अमेरिकन एक्सप्रेस और एक और कंपनी है जिसका उन्होंने क्वालिटी एश्योरेंस और टेस्टिंग इंटर्न के लिए पोजीशन निकाली है। इन सब को चालू करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि जैसे कल मैंने वीडियो डाला था तो फिर 2 बजे के आस-पास लोग मुझे कह रहे थे कि हम वो चार्ज 20 वाले पे अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, हम अप्लाई नहीं कर पाए। तो यार मैं बोलना चाहूँगा कि जैसे आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा या फिर आपके पास नोटिफ़िकेशन बेल ऑन नहीं होगी तो आपके पास नोटिफ़िकेशन लेट पहुँचता है, जो कि व्हाट्सएप के द्वारा पहुँचता है। तो जिस वजह से आप लेट अप्लाई कर पाओगे और उसी का नुकसान में हो सकता है कोई आपसे पहले अप्लाई कर दे और कंपनी को आपसे बेहतर ऑप्शन मिल जाए तो फिर वो नहीं देख पाते हैं आगे वाला। अगर उनको जितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ चाहिए वो उनको मिल जाते हैं तो वो उसी टाइम हायरिंग को बंद कर देते हैं। तो इसीलिए मैं कहूँगा जल्दी से सब्सक्राइब करो ताकि आपको नोटिफ़िकेशन टाइम पे मिले और आप अच्छा-सा जॉब लेके जाओ क्योंकि सब्सक्रिप्शन फ्री है और जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ लिमिटेड हैं। तो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जी एरोनॉटिक्स के बारे में। भाई ये एक ग्लोबल एयरोस्पेस कंपनी है जो कि एयरक्राफ्ट्स वगैरह के सिस्टम को बिल्ड करती है। तो इसकी तरफ से हमारे पास एक इंटर्नशिप की अपॉर्च्युनिटी है जिसका लोकेशन रहेगा बैंगलोर और आपको एनालिटिक्स और इंजीनियरिंग टीम के साथ काम करने का मौका मिलेगा। अगर आप इसमें अच्छा करोगे तो हो सकता है आपको पीपीओ भी मिल जाए, तो इसलिए आपका फ्यूचर काफ़ी सेफ रहेगा क्योंकि ये एक बहुत अच्छी कंपनी है। यहाँ पे स्टाइपेंड भी अराउंड 50,000 के आसपास रहता है। तो अगर आप फुल टाइम कर पाओगे तो हो सकता है आपको 1 लाख के आसपास पर मंथ सैलरी मिलेगी। सो यस, ये एक बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ है। हम देखते हैं इसमें क्या-क्या चाहिए। मैं इसका टारगेट बैच 25 और 26 लेके चल रहा हूँ क्योंकि उन्होंने कहा है कि रिसेंट पास आउट्स या फिर इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स को ही वो ले रहे हैं। तो फिर 2025 और 2026 क्योंकि वो इंजीनियरिंग फ़िलहाल कर रहे हैं, इसलिए मैं इन दोनों को लेके चल रहा हूँ। इसमें आपको बीटेक या एमटेक या एमएससी में से कोई एक डिग्री की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब अगर आप करंटली परस्यूइंग में हो तो बीटेक, एमटेक और एमएससी वाले भी कर सकते हो और अगर आप 25 पास आउट हो तो इनमें से कोई आपके पास डिग्री होनी चाहिए। इन्होंने प्रेफर्ड स्किल्स में पाइथन, एसक्यूएल और बेसिक एमएल माँगा है। एमएल मतलब मशीन लर्निंग और एनालिटिक्स थिंकिंग, क्योंकि अगर आप एनालिटिकल टीम के साथ काम करोगे तो आपको थोड़ा बहुत एनालिटिक्स आना चाहिए। सो लेट्स गेट फॉरवर्ड। तो इसमें मैं बोलूँगा कि आप रिज़्यूमे के अंदर जो आपका स्किल सेक्शन है उसके अंदर डाटा इंटर्न वगैरह का हेडलाइन अगर आपके पास है या आपने कहीं इंटर्नशिप की है तो वो डाल देना। एक एच पॉइंट मिलेगा क्योंकि ये एक ऐसा रोल है, इस पे काफ़ी ज़्यादा बच्चे अप्लाई करते हैं। जी एयरोस्पेस में लास्ट टाइम जब मैंने अप्लाई किया था उस टाइम उनके पास अराउंड 10,000 के आसपास एप्लीकेंट्स गए थे। तो फिर इसमें काफ़ी ज़्यादा आपका कॉम्पिटिशन हाई होता है। इसीलिए मैं कहूँगा कि अगर आपके पास कोई प्रायर इंटर्नशिप है तो फिर उसको ज़रूर ऐड करें क्योंकि आपके पास अगर एक्सपीरियंस होगा तो आपके पास एक अपर एज रहेगा। बाकी पाइथन, एसक्यूएल, एमएल बेसिक्स ज़रूर डाल देना। एमएल बेसिक्स में जैसे आप डाल सकते हो कि आपका एक आध प्रोजेक्ट एमएल का डाल देना या फिर कोई फुल स्टैक प्रोजेक्ट डालोगे तो उसमें कुछ एमएल से रिलेटेड डाल देना कि आप एम मशीन लर्निंग की मदद से कि आप कुछ प्रिडिक्ट कर रहे हो, वो एक छोटा-सा कॉलम है। इवन दैट विल हेल्प। बाकी स्टैटिस्टिक्स और गिटहब को आप हाइलाइट कर सकते हो। गिटहब तो यार देखो हर इंटर्नशिप के लिए आपको चाहिए। स्टैटिस्टिक्स देखो इसमें क्योंकि आपका डाटा के साथ काम है तो आपको स्टैटिस्टिक्स आना चाहिए, इसलिए उसको भी ऐड करोगे तो अच्छा रहेगा। बाकी प्रोजेक्ट में अगर आपके पास एनालिसिस से रिलेटेड प्रोजेक्ट है या फिर कोई आपने एनालिटिकल डैशबोर्ड वगैरह बनाया है, तो वो दिखा सकते हो क्योंकि ये एक ऐसी इंटर्नशिप है जो एसडी के रोल से थोड़ा हट के है। बट इधर आपके पास ये सब भी अलग प्रोजेक्ट्स है, ये वो आपके फुल स्टैक वाले प्रोजेक्ट्स नहीं है। ऐसे प्रोजेक्ट्स डाल देना ताकि आपका एक अपर हैंड रहे, क्योंकि इन्होंने कहीं भी एसडी या फिर आपके जो कोर कंप्यूटर साइंस बेसिक्स है वो नहीं पूछे हैं, तो फिर मैं नहीं रिकमेंड करूँगा कि आप वो जो आपका बेसिक
एसडी वाला रिज्यूमे होता है वो उसके साथ अप्लाई करना इसमें, क्योंकि उससे हो सकता है कि आपको एटीएस स्कोर में बहुत ही कम पॉइंट्स मिले जिसकी वजह से आपका रिज्यूमे ऑन स्पॉट रिजेक्ट हो जाएगा। तो इधर एसडी वाला रिज्यूमे मत डालना प्लीज़। बाकी अगली कंपनी है, इसका नाम है कॉन्वे जीनियस। इसमें आपको क्वालिटी एंड टेस्टिंग इंटर्न का रोल ऑफर किया गया। इसका लोकेशन नोएडा रहेगा और इसमें आपको टेस्टिंग वगैरह के ऊपर सारा काम करना रहेगा। इधर आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो राइट और एग्जीक्यूट को टेस्ट केसेस रहेगा, मतलब बेसिकली जो टेस्ट इंटर्न का काम होता है कि आपको उनका जो कोड रनिंग है वो चेक करना है कि उसमें कहीं बग्स तो नहीं आ रहे। अगर बग्स आ रहे हैं तो उनको रिपोर्ट करके फिक्स करना है और बाकी डॉक्यूमेंटेशन बनाना रहता है। इसके लिए उन्होंने लिखा है कि करंटली परसुइंग बीटेक और रीसेंट पास आउट्स, तो मैं 2025 और 2026 को लेके चले हूँ। इसमें आपका बीटेक, बीसीए या एमसीए में से अगर आपके पास कोई डिग्री है तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल हो। बाकी स्किल्स में आपको एसडीएलसी और एसटीएलसी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। बाकी जीरा सॉफ्टवेयर्स हैं इसको आपको आना चाहिए। एसडीएलसी और एसटीएलसी ये डेवलपमेंट के टाइप्स हैं। बेसिकली जिस हिसाब से आपका सॉफ्टवेयर बनाया जाता है फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, उस पूरे साइकिल के ही ये दो टाइप्स हैं। सो लेट्स गेट फॉरवर्ड। तो इसमें आपको रिज्यूमे में अपने स्किल्स के अंदर क्यूए इंटर्न हेडलाइन, अगर आपके पास पहले कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी थी कि जहाँ पे आपने क्यूए इंटर्नशिप की है तो वो डाल सकते हो। मैनुअल टेस्टिंग या एसडीएलसी आप ये अपने स्किल्स में डाल सकते हो एसडीएलसी को, कि आपको एसडीएलसी का नॉलेज है। मैनुअल टेस्टिंग अगर आपने कभी की है या फिर आप कर सकते हो तो फिर आप वो भी स्किल्स में ऐड कर सकते हो। जीरा और एसक्यूएल जरूर करना भाई, ये जरूर अपने स्किल्स में हाईलाइट करना, क्योंकि ये जो दो ऊपर वाली चीज़ें हैं ये स्किल्स में कई लोग नहीं डालेंगे बट ये सभी के पास होगा। तो अगर आपके पास यही नहीं होगा तो फिर आपका रिजेक्शन का चांसेस बहुत हाई रहता है। उसके बाद प्रोजेक्ट्स की बात करें तो आप वेब ऐप पे टेस्टिंग करते हुए दिखा सकते हो, डिबग ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स, एपीआई टेस्टिंग, मिनी प्रोजेक्ट्स, जो भी आपके टेस्टिंग से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं, क्वालिटी एश्योरेंस से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं, बेसिकली वो सब डाल देना। अगर आपके पास नहीं है तो फिर एक एसडी प्रोजेक्ट ही लेना, उसमें आप बट डाल देना कि टेस्टेड विद द टेक्नोलॉजी, जो भी टेक्नोलॉजी के साथ आपने किया है। जैसे इसमें सेलेनियम एक टेक्नोलॉजी है और ऐसी और टेक्नोलॉजीज होती हैं, वो आप दिखा सकते हो कि आपने उसके साथ इसकी टेस्टिंग की है। बाकी क्यूए इंटर्नशिप वैल्यूएबल है क्योंकि देखो यार, सभी लोग एसडी इंटर्नशिप या एसडी रोल के लिए अप्लाई करते हैं। वो बात मैं समझता हूँ कि वो बहुत अच्छा रोल है, बट अगर कोई चीज़ डेवलप हो रही है तो उसको टेस्टिंग और उसकी क्वालिटी मेंटेन करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। और बड़ी कंपनीज में ये नहीं देखा जाता कि आप एसडी के लिए अप्लाई कर रहे हो, क्यूए के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपको सारा काम ही करवाया जाता है। बट ये रहता है कि यहाँ पे कंपटीशन थोड़ा कम रहता है वहाँ से, क्योंकि यहाँ पे कम बच्चे अप्लाई करते हैं एज कम्पेयर टू एसडी रोल के लिए। सो यस, मैं कहूँगा कि आप इसमें अप्लाई करो। यहाँ पे डिमांड हाई है और सप्लाई कम है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे तो एसडी में अप्लाई कर रहे हैं, आपके पास यहाँ पे ज़्यादा चांस है। अगली कंपनी है अमेरिकन एक्सप्रेस। ये वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज हैं जो कि फ्रेशर्स को हायर करती है। इसका रोल गुरुग्राम में रहेगा बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे लोकेशन गुरुग्राम दी गई है। ये एक एनालिटिकल बिजनेस एनालिस्ट की जॉब है। इसमें आपको स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सर्विसेज लीडर्स, ये इस कंपनी के बारे में बताया गया कि ये स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल लीडर है और ये इनका कल्चर वगैरह के बारे में लिखा है। ये सब ठीक है, इसका ज़्यादा वो नहीं है, आपकी जॉब से रिलेटेड नहीं है। तो आपका बिजनेस एनालिस्ट का रोल है, डाटा एनालिटिक्स आपको आना चाहिए, लोकेशन गुरुग्राम है, और डाटा एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग और स्टेक होल्डर कोलैबोरेशन ये आपका मतलब मेन टास्क रहेगा। इसके अंदर 24 से लेकर 26 तक के बैचेस एलिजिबल हैं। इवन मैं कहूँगा 23 वाले भी एलिजिबल है, क्योंकि उन्होंने डाला है 0 to 3 years ऑफ एक्सपीरियंस। तो इसमें काफ़ी बड़ा टारगेट एरिया है, मतलब इसके अंदर ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक या दो बैचेस हैं, तो फिर आपका कंपटीशन टफ रहने वाला है। तो जितना मैं कहूँ उतना स्किल्स डाल देना, सभी ही डाल देना, मैं तो कहता हूँ जितना यहाँ पे लिखा है। अगर नहीं आता, फिर अगर बाई चांस
आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो गया तो फिर वो वाला टेक्नोलॉजी आप सीख लेना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर आपका आज रिज्यूमे सिलेक्ट हुआ तो फिर आपका कल ही इंटरव्यू होगा, वो हो सकता है बीच में एक हफ्ते का गैप हो, तो सीख लेना। क्योंकि वहाँ पे अगर इंटरव्यू में पूछ दिया और आप नहीं बता पाए तो फिर उनका भी टाइम वेस्ट है, आपका भी टाइम वेस्ट है, क्योंकि आपने अप्लाई किया, आप रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग करवा चुके हो, उसके बाद आप नहीं कर पाए तो फिर यू आर वेस्टिंग योर अपॉर्चुनिटी एज वेल एज आप किसी एलिजिबल और वेल डिजर्विंग कैंडिडेट की स्पेस ले गए। तो ये एसक्यूएल, एक्सेल, टैबलू और पावर बीआई डाल देना। ये सभी जो टेक्नोलॉजीज हैं ये बेसिक टेक्नोलॉजीज हैं। अगर आप कहीं भी डाटा एनालिटिक्स या फिर बिजनेस एनालिस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो ये सभी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो आई एज्यूम कि अगर कोई बिजनेस एनालिस्ट वाले रोल के लिए ही अप्लाई करता तो उसको ये सब आता होगा। रिज्यूमे एडिट्स देखो भाई, अगर आप बिजनेस एनालिस्ट में पहले इंटर्नशिप कर चुके हो तो जरूर डालना, क्योंकि उन्होंने जब डाल दिया है 0 से 3 ऑफ एक्सपीरियंस, तो फिर मुझे लगता है कि जो लोगों को ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा उनको एक एक्स्ट्रा एज मिलेगा। ऐसा तो नहीं है कि एक फ्रेशर अपॉर्चुनिटी है, इसमें 0 to 3 years है, तो फिर सभी अप्लाई करेंगे। जो 3 years वाले हैं वो कहीं अपर एज ले जाएंगे। इसलिए अगर आपके पास भी इंटर्नशिप या फिर अगर मान लो कि आप पहले ही 1 से 2 ईयर हो गए आपको कहीं काम करते हो, तो आप डाल देना कि आपको बिजनेस एनालिस्ट का वो है, एक्सपीरियंस है। उसके बाद यही जो आपको पहले मैंने टेक्नोलॉजीज बताई वो सभी डालना है। और प्रोजेक्ट्स में आप फाइनेंशियल डाटा एनालिसिस डाल सकते हैं, क्योंकि ये अमेरिकन एक्सप्रेस एक फाइनेंशियल फिनटेक कंपनी है, तो फिर आपको ये सब डालना पड़ेगा। डैशबोर्ड क्रिएशन, केपीआई एनालिसिस, अगर आपके पास इनमें से कोई भी प्रोजेक्ट है तो जरूर डालना भाई। बाकी ये सभी के अप्लाई लिंक्स हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी कर सकते हो, नहीं तो फिर मैं कमेंट्स में भी डाल दूंगा अप्लाई लिंक सभी के। बाकी यार सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको उस टाइम पे नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।